जंग की आग बुझाने का मिशन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से अमन मंसूबा पेश कर दिया। फार्मूला ईरान और अमेरिका के साथ शेयर। प्लान पर अमल 2 मराहिल में होगा। पहले फौरी जंगबंदी, उसके बाद जामे मुआहिदा होगा। आपने हुर्मुज की बहाली की भी तजवीज। 15 से 20 दिन में मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर से राबता किया। स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा से भी बातचीत की। पाकिस्तान ने फौरी मुसव्विदे का खाका तैयार करके फरीकैन तक पहुंचा दिया। मुआहिदे में ईरान का जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का इम्कान, बदले में पाबंदियां नर्म और मुंजमद असासे बहाल हो सकते हैं। ईरानी ओहदेदार ने भी मुसव्विदा मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद राबता चैनल मुफाहिमत की सूरत में इसी के जरिए डील को हतमी शक्ल दी जाएगी। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की तजवीज़ पर पाकिस्तान को बाज़ाबता जवाब भिजवा दिया। जंग के मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मे पर जोर। मंगल की डेडलाइन फाइनल। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। कहा, ईरान में जिन लोगों से बात हो रही है वो माकूल हैं और ज्यादा शिद्दत पसंद नहीं। अगर इख्तियार मिले तो ईरान का सारा तेल ले लूंगा। ईरान इस वक्त बहुत मजबूत नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले एक और फिर दूसरे पायलट को बचाया। ईरान को दी गई डेडलाइन का काउंटडाउन जारी। अमरीकी सदर कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जंगबंदी तजावीज और डेडलाइन पर बात करेंगे। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक सदर ने अभी जंगबंदी से मुतालिक तजावीज पर दस्तखत नहीं किए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। किसी डेडलाइन की वजह से अपने मुल्क के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। जिमी कार्टर ने जिल्लत उठाई, ट्रंप का भी वही हाल होगा। ईरान का धमकियों पर जवाब। अमरीकी सदर की धमकी, जंगी जुराइम के मुतरादिफ करार। हमले पर अमरीका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका के लिए सफारती रद्द-ए-अमल तैयार कर लिया। मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। जंग का खात्मा हमारी ख्वाहिश नहीं, लेकिन दोबारा शुरू न करने की जमानत चाहते हैं। दुश्मन के खिलाफ तमाम तर सलाहियतें और वसाइल इस्तेमाल करेंगे। अमन कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इसराइल की सफाकियत बरकरार। डेडलाइन खत्म होने से पहले जंगी जुनून में मजीद शिद्दत। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर बारूद की बरसात। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। इसराइल का अल-कुदस ब्रिगेड के कमांडर इज्जतुल्लाह को भी शहीद करने का दावा। इसराइल का सलोया में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। 2 यूटिलिटी कंपनीज को भी निशाना बनाया। तेहरान में मजीद 15 शहरी शहीद, तादाद 49 हो गई। कुम में 5 और साहली शहर बंदरलंगा में 6 शहादतें। जारहत पर ईरान का भी मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन वादे सादी की 98वीं लहर दाग दी। 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। इमारत मलबे का ढेर। हैफा में इसराइली तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी को तबाह कर दिया। कुवैत में अल उदैरी बेस को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइली बहरी जहाजों पर भी हमले। शिमाली इराक में 5 ठिकानों पर वार। UAE में एक्सन मोबिल। बहरीन में अमरीकी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर मिसाइल बरसा दिए। कुवैत में अल शैबा पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री निशाना बनी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। सऊदी अरब का मजीद 2 ड्रोन गिराने का दावा। सियासी तलखियां कम करने का मिशन। वजीर आजम इसी हफ्ते अपोजिशन की कयादत से राबता करेंगे। PTI के पार्लिमानी ग्रुप से भी राबता होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, उम्मीद है ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी कामयाब होगी। सियासी और अस्करी कयादत मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा कर रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। सिंध में मार्केट्स के औकात-ए-कार पर मुशावरत जारी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में किए गए फैसलों का इत्तला कल से होगा। शादी हॉल्स, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दीगर दुकानों की बंदिश का वक्त रात 10 बजे मुकर्रर। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को इस्तिस्ना होगा। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर कौमी असम्बली को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इत्तेहादी जमातों को किफायत शारी इक़दामात पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब, रसद और कीमतों से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ बोले, आलमी मुआशी बहरान में हुकूमत को मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की दानिशमंदाना पॉलिसी से पाकिस्तान में कदरे बेहतर सूरत हाल है।
आबने हुर्मुज से तेल सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हुई। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरी में अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। खित्ते के दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। पाकिस्तान में कोई किल्लत नहीं होने दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा LNG की सप्लाई बंद हो गई, मुतबादिल मौजूद नहीं था। मुश्किलात के बावजूद अवाम को घर पर गैस दे रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली, मगर ये नहीं बताया कीमत क्यों बढ़ाई। ये डेस्क बजाने का वक्त नहीं, अवाम के चूल्हे बुझ गए। हुक्मरानों की अयाशियां कम नहीं हुई। सब्सिडी किसी गैर मुस्तहिक को नहीं मिलनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का खिताब। रावलपिंडी में 9 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान, कहा अगर इजाजत ना मिली तो अदालत जाएंगे। साबित करना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। जंग बंदी की खबरों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी ऑयल 1.4% कमी के बाद $109 फी बैरल हो गया। ब्रंट क्रूड ऑयल की $108 में ट्रेडिंग। मंदी के बाद पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत इख्तिताम। 3 हदें गिरने के बाद दोबारा बहाल। इंडेक्स में 355 पॉइंट्स इजाफा। एशियन स्टॉक मार्केट में मिला जुला रद्द अमल। जनूबी कोरिया और जापान के निकाय इंडेक्स में इजाफा। शंघाई और हांगकांग मार्केट्स में गिरावट। मुश्किल माशी हालात में भी पाकिस्तान UAE को $3.5 अरब वापस करने को तैयार। इंतजामात मुकम्मल कर लिए। $45 करोड़ की पहली अदायगी रवा हफ्ते ही की जाएगी। $2 अरब की वापसी 17 अप्रैल और $1 अरब की 23 अप्रैल को शेड्यूल। पाकिस्तान कर्ज रोल ओवर करने पर सालाना 6.5% सूद अदा कर रहा था। वजारत खजाना का $1 अरब 30 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स की भी जल्द अदायगी का इंतजाम। सिंध में फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज। वजीर आला सिंध ने पोर्टल का इजरा कर दिया। बाइक जिसके नाम पर होगी उसी को रिलीफ मिलेगा। मुराद अली शाह का ऐलान। सिंध हुकूमत का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा न करने के पाबंद होंगे। £190 मिलियन केस। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI को इंसाफ नहीं मिल रहा, अदलिया अपनी जिम्मेदारियां निभाए। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। अलामा नासिर अब्बास का बानी PTI को कानूनी हक देने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने मुकदमा रियासत के लिए सवालिया निशान करार दे दिया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन का मुआहदा तय। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और तुर्की की आईनी अदालत के सदर की शिरकत। मुफाहिमती याददाश्त दोनों ममालिक की अदलिया के लिए इंतहाई अहम। कानून की हुक्मरानी के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। सेनेट की झैली कमेटी बराए दाखिला ने FBR को आड़े हाथों ले लिया। सवाबी में 25 करोड़ के सिगरेट चोरी पर सख्त सवालात। वजीर आजम ऑफिस में इजलास की आड़ में चेयरमैन FBR फिर पेश न हुए। कमेटी का इजहार बरहमी, कहा इदारा बगैर सिस्टम के ही चल रहा है। लोड शेडिंग और एनर्जी बहरान से बचने के लिए तवानाई बचत मुहिम जरूरी करार। माहिर तवानाई असद महमूद की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। कहा बिजली की तलब को कम करके एनर्जी बहरान से बचा जा सकता है। अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड के साबिक CEO डॉक्टर बिशारत हसन कहते हैं मुल्क में जरूरत से ज्यादा पावर प्लांट्स लगाए गए। कैपेसिटी पेमेंट्स के बायस टैरिफ में इजाफा हुआ। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। शाह फैसल कॉलोनी में मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चा जाबहक, खातून शदीद जख्मी। मुश्तिल अफराद का ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस के हवाले कर दिया। कोरंगी कॉज़वे पर ट्रक मोटरसाइकिल पर उलट गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बाहर निकाला। बारिशों के नए सिस्टम की पाकिस्तान में एंट्री। पशमीन में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चमन में तेज हवाओं के साथ बरसात। पंजाब में भी बादल बरस पड़े। कबीरवाला में मूसलाधार बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका मश्क थंडर 2 शुरू। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्री फौज के स्पेशल फोर्सेज के दस्ते शरीक। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को बेहतर बनाना है। पीएसएल में तगड़े मुकाबले, रावलपिंडीज को पहली फतह की तलाश। मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 183 रन का हदफ दे दिया। सैम बिलिंग्स ने नाकाबिले शिकस्त 56 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम ने 35 रन बनाए। स्पिनर फैसल अकरम ने 4 शिकार किए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। रावलपिंडीज को धचका। पीएसएल की नीलामी के महंगे तरीन खिलाड़ी फास्ट बॉलर नसीम शाह साइड स्ट्रेन का शिकार। इवेंट से बाहर। फिटनेस क्लियरेंस और रीहैब मुकम्मल होने पर वापसी का फैसला होगा। नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ मैच में इंजर्ड हुए थे। लीड्स यूनाइटेड 39 साल बाद एफए कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में वेस्ट हैम यूनाइटेड को पेनल्टी किक्स पर 4-2 से शिकस्त दी। इटालियन लीग में इंटर मिलान की रोमा को 2 के मुकाबले में 5 गोल से मात।